खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मेरी दुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर बहाया हुआ खून आप सबकी हिफाजत करे, आपको बरकत दे और आपको अपनी सारी नेमतों से नवाजता रहे और अपने परों के साए में लेकर आपकी हिफाजत करे। आमीन। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब 7 से 16 तक मैं तलावत करूँगा। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 7 से 16 तक। खुदा के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है, बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मज़दूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मज़दूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं। मुझे उनको भी लाना ज़रूर है और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर आप सबको बड़ी बरकत मिले। मेरे अजीज़ों, मेरे इस कलाम का जो उन्वान है वो है अच्छा चरवाहा। अच्छा चरवाहा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। और आगे चलकर वो कहते हैं, दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा। यीशु मसीह दरवाज़ा है। हमें कमरे में दाखिल होने के लिए, किसी जगह में दाखिल होने के लिए दरवाज़े का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने दरवाज़े की मिसाल दी है कि आप किसी और ज़रिए से अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि दरवाज़ा मैं हूँ और मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। वाज़े तौर पर खुदावंद ने कह दिया है कि मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। और यहाँ पर लिखा है कि मैं दरवाज़ा हूँ। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो क्या करेगा? निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा। जब उसकी मर्जी होगी वो बाहर जाएगा, जब उसकी मर्जी अंदर जाएगा, क्योंकि वो यीशु मसीह का बेटा है, यीशु मसीह की बेटी है और यीशु मसीह उसका बाप है। और वो लिखा है कि वो अंदर बाहर जाया करेगा और चारा पाएगा, खुराक पाएगा। मेरे अजीज़ों, आगे लिखता है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना फजूल नहीं है। उसका बगैर मकसद के इस दुनिया में आना नहीं हुआ। वो हमें कसरत की ज़िंदगी देने के लिए आया। कसरत की ज़िंदगी देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया और तख्त को छोड़कर ज़मीन पर आया, अर्श को छोड़कर तख्त पर आया, ज़मीन पर आया और उसने आसमान को छोड़कर ज़मीनी ज़िंदगी को कबूल किया। और वो कहता है कि
मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। वो हमें जिंदगी देने के लिए आया, बल्कि वो कसरत की जिंदगी देने के लिए इस ज़मीन पर हमारे लिए आ गया और उसने हमें कसरत की जिंदगी दी। कलाम में लिखा है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। मेरे अजीजों, उसने हमें जिंदगी दी, अपनी जान देकर उसने हमें कसरत की जिंदगी बख्श दी है। आज हम निजात याफ्ता हैं। यीशु का कीमती खून सलीब पर बहाने से हम निजात याफ्ता हैं। हम यीशु के लहू में धुल चुके हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हम निजात याफ्ता हैं। लेकिन बहुत सारे मसीही लोग जो अभी तक नॉमिनल क्रिश्चियन हैं, वो सिर्फ सुबह सुबह उठते हैं, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो, इतना ही टाइम देते हैं। वो यीशु की कुर्बानी को भूल चुके हैं। वो उस दरवाजे की जो दरवाज़ा है उसको भूल चुके हैं। वो अच्छे चरवाहे को भूल चुके हैं जो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। वो उस कुर्बानी को भूल चुके हैं और वो यीशु को टाइम नहीं देते। मेरे अजीज़ों, जब हम यीशु को टाइम नहीं देते, उसको कबूल नहीं करते, तो हम यीशु के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। यीशु के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। और मेरे अजीजों, यीशु ने सलीब पर से कहा 5वें कलमे में, मैं प्यासा हूं। क्यों उसने कहा? वो हमारी जिंदगियों का प्यासा है। वो चाहता है कि वो लोग मुझे कबूल करें और मेरी प्यास बुझ जाए। अगर हम उसे कबूल नहीं करते तो उसकी प्यास नहीं बुझी। और वो आज भी सलीब पर कहता है, मैं प्यासा हूं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी प्यास बुझा दे। मेरे जख्मों पर नमक ना छिड़क, बल्कि तू दिन रात तुझे मेरा ध्यान रहे, मेरे हुक्मों पर चल। मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं तेरी रखवाली करूंगा, मैं तुझे सही सीमत में लेकर जाऊंगा। तू क्यों शैतान के चंगल में फंसा हुआ है? वक्त को गनीमत जान, तौबा कर। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। आपको पता है, जो भेड़े चराने वाले होते हैं, जो जानवर वाले होते हैं, अगर 100 भेड़े हैं तो एक भेड़ अलग हो जाए तो वो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाते हैं। वो ये नहीं कहते जाने दो, हमारे पास और बहुत सारी हैं। इसी तरह यीशु कहता है, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। क्यों? इसलिए कि वो मालिक नहीं है, वो अच्छा चरवाहा नहीं है, वो मजदूर है। इसलिए जब वो देखता है कि भेड़िया आ रहा है तो वो उन्हें छोड़कर भाग जाता है और वो भेड़िया आकर उनको चीर फाड़ करके खा जाता है। लेकिन मेरा यीशु जो अच्छा चरवाहा है, वो कभी नहीं छोड़ता, वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो हमारी हिफाजत करता है, वो अपने लहू से हमारी हिफाजत करता है, वो हमें अपने परों के साए में छुपाकर रखता है और हमारी देखभाल करता है। वो कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। लिखा है, वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है, क्योंकि वो मजदूर है, उसने कोई उस पर मेहनत नहीं की। यीशु ने तो हम पर मेहनत की है, उसने हमें अपने खून से धोया है, अपनी जान का कीमती नजराना देकर हमें बचाया है। इसलिए यीशु नहीं दौड़ता। मेरे अजीजों, हम बेवफा हो जाते हैं, हम यीशु से दूर चले जाते हैं, हम उसके हुक्मों को नहीं मानते हैं, लेकिन यीशु फिर भी हमें नहीं छोड़ता। मेरे बेटे बेटी, वो इंतज़ार करता है कि कब ये वापस आ जाए। जिस तरह मुसरफ बेटा उसका बाप इतना परेशान था जब वो अपनी दौलत लेकर इधर उधर चला गया, जब उसने सोचा कि मुझे वापस जाना है, लेकिन बाप उसका इंतज़ार कर रहा था। जब मुसरफ बेटा वापस आया तो बाप ने उसका बड़ा शहाना तौर पर उसका इस्तकबाल किया। इसी तरह जब हम भटक जाते हैं, हम भेड़ों में से निकल जाते हैं, जब हम वापस आते हैं तो अच्छा चरवाहा हमारे लिए जश्न करता है, हमारे लिए खुशी मनाता है। अच्छा चरवाहा मैं हूं। जिस तरह बाप मुझे जानता और मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। यीशु मसीह कहते हैं, जिस तरह बाप मुझे जानता है, इसी तरह मैं भी अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें भी मुझे पहचानती हैं। वो मेरी आवाज़ पर आती हैं,
मेरी आवाज़ को सुनती हैं और जैसे मैं बुलाता हूँ वो लौट आती हैं। और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। वो उसने अपनी भेड़ों के लिए जान दी। हम भेड़ें हैं, वो हमारा अच्छा चरवाहा है, उसने हमारे लिए जान दी है, जान दे दी है और हम निजात याफ्ता हो चुके हैं। मेरे अजीज़ों, लिखा है और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है। वो कहता है जो मसीह से पीछे हट गए हैं, जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को शख्सी तौर पर कबूल नहीं किया, जो यीशु की कुर्बानी को अभी पहचान नहीं सके, वो कहता है जो इसमें से निकल चुके हैं, इस भेड़ खाना के नहीं है, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है और इस भेड़ खाना में शामिल करना है और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। यीशु मसीह कहते हैं कि वो मेरी आवाज़ सुनेगी, मैं उनको लेकर आऊँगा, फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। मेरे अजीज़ों, हालेलुया। इस कलाम के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा हमारा बाप है। यीशु मसीह कहता है कि मैं उन भेड़ों को भी लेकर आऊँगा जो भटक चुकी हैं, जो यीशु से पीछे हट चुकी हैं, जो शैतान के चंगल में फंस चुकी हैं। जिस तरह आज के लोग हैं, लोग चर्चेस नहीं जाते, खुदा की इबादत नहीं करते, खुदा का कलाम नहीं पढ़ते। वो ऐसी भेड़ों के बारे में कह रहा है, ऐसी भेड़ों के बारे में यीशु परेशान है और वो कहता है जो मेरे भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है। वो ज़रूर एक दिन उनको भी लाएगा। वो चरवाहा बहुत परेशान है कि उसकी वो भेड़ें जो अभी तक जिन्होंने यीशु को नहीं पहचाना, जो निजात याफ्ता नहीं है, वो उनको भी लाएगा। और वो कहता है और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी, फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा, फिर एक ही चरवाहा होगा। मेरे अजीज़ों, आज का कलाम हमें सिखाता है कि हमें यीशु के साथ पेवस्ता होना है, अपने चरवाहे के साथ लग जाना है, उसके भेड़ खाना में जाना है। कहीं हम ऐसा ना हो कि उसके अच्छे चरवाहे से पीछे हट जाएं और उसके भेड़ खाना से भटक जाएं और खुदावंद हमारे लिए परेशान हो। हमें यीशु मसीह के साथ चलना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमें फाड़ खाए। भेड़िए जिस तरह मजदूर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है क्योंकि उसने उनके लिए जान नहीं दी, उनके लिए मेहनत नहीं की, तो वो उसका मालिक नहीं है, इसलिए वो भेड़िए को देखकर भाग जाता है। कहीं हम में से भी कोई ऐसा ना हो जो भेड़िए के चुंगल में फंस जाए और उसकी खुराक बन जाए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने का भारी फजल बख्शे और हमेशा अच्छे चरवाहे की तरफ आपकी निगाहें लगी रहें और वफादार भेड़ की तरह आप ज़िंदगी गुजारें। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।